तो इंडिया ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रोस्टर देख लिया है, मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। आप हिसाब लगाओ बाबा जी, ये दोनों बंदे नहीं है, ये दोनों बंदे नहीं है और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडियन टीम को फर्क, खुदा की कसम इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन टीम को कि विराट ते रोहित शर्मा ये दोनों हैं ही नहीं, T20 स्क्वाड में ही नहीं है, ठीक है। और हिसाब लगाओ कि उनके पास, इंडियन टीम के पास कितने बड़े बड़े थोड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े थोड़े हैं कि वो इनकी कमी महसूस ही नहीं कर रहे, ठीक है। और हमें रिजू डांसर और बमरों की याद आ रही है मुड़ तुड़ के। ये लेवल चेक कर लो, हमें डरने का मुकाम है, हमें डर लग रहा है इंडियन स्क्वाड से जो उन्होंने अनाउंस करना है। टैलेंट जिसे कहते हैं ना, वो हम पागल हुए पड़े हैं। मतलब कि हमारे लिए इतनी टेंशन बनी हुई है कि इंडियन कौन से प्लेयर खिला देगा। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी, मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की। बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। बस स्पिनर बहुत अच्छे हैं। आफ्टर ऑल आई सी दैट बुमराह, शामी, अब देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में, बॉलिंग वो भी, माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसीडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकेट ले जाता है। और इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, ठीक है। अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। यही बात है। अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो के राहुल से भी ओपनिंग करा सकते हैं, संजू सैमसन, मतलब काफी ज्यादा प्लेयर है उनके पास। हमारे पास फखर इंजर्ड हो गया, रोला पड़ गया, हमारा मतलब प्रोग्राम ही बढ़ गया एक तरीके से। हो गया भाई, वही तो एक प्लेयर था वन मैन आर्मी जो, उसी के हम सर पर मतलब जाते हैं, ठीक है, वही हमें मैच जिताता है। बाकी तो कोई 19-20 मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वो मेन प्लेयर हमारा फखर ही है। लेकिन अगर आपने कहा इंडिया की साइड अच्छी है राइट नाउ, उनकी साइड फिर हमसे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। हमारा मुकाबला है या नहीं? मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, देखो उम्मीद है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रोस्टर देखें जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन में भारत के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी है ना, ऐसे ऐसे खिलाड़ी भाई, 22 प्लेयर ऐसे हैं जिनको छोड़ो ही नहीं सकते, अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। और ऐसे स्क्वाड का देखकर भाई पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल बौखला गई है, सोच रही है भाई एशिया कप में हमारी टीम का हाल क्या होगा, क्योंकि ये नए जो यंगस्टर प्लेयर हैं इंडिया के एकदम गन प्लेयर है, बिल्कुल उधेड़ के रख देते हैं। आप लोग रिएक्शन देख के तो जान ही रहे होंगे कि भाई इनके रिएक्शन इतने खतरनाक है ना कि अपने को लगेगा कि यार इन लोग बिल्कुल, इनकी हालत ख़राब है इंडिया की टीम को देखकर। भाई अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, फिर उधर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अरे भाई 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 अभी रिएक्शन देखो, आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, काफ़ी मेहनत लगती है रिएक्शन बनाने में, सब्सक्राइब कर लेना और मौज करके देखो और कमेंट प्यारा सा करो कि भाई आप क्या सोचते हो इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में। चलो तो देखो रिएक्शन आगे। ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़ ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं।
यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप। जरा ऑलराउंडर्स की जरा बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसको कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसको कहते हैं ना रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आ जाओ जरा आप स्पिनर्स के ऊपर। स्पिनर से अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल, अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ। पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर। इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना हर्षित राणा, प्रसीद कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब मुझे तुम ये खुद बता दो, 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर, 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए। 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रूस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो। कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरा सच्ची में दिमाग जिसको कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का रूस्टर। अब इसमें से 15 कैसे सिलेक्ट होंगे? मेरा चैलेंज है, कोई अपना 15 सिलेक्ट करके बता दे। 15 रुकनी स्क्वाड मुझे बता दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओपनर से अगर मैं बात करूं तो ओपनर देखो 15 है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कुछ प्लेयर्स चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो मुझे कम से कम 3 ओपनर्स चाहिए एक बैकअप के ऊपर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, और मैं इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना शुभमन गिल के साथ जो, क्योंकि वो कप्तान भी है, यशस्वी जायसवाल को मुझे अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 ये ओपनर हो गए। मिडिल ऑर्डर की तरफ जाते हैं जरा। सूर्या कुमार यादव लाजमी होगा, तिलक वर्मा भी लाजमी होगा। इसी के साथ साथ कीपर की अगर बात करें तो ऋषभ पंत को रखना लाजमी है, इसको भी रखेंगे। रिंकू सिंह को भी रखेंगे। कितने हो गए अभी तक? 4 हो गए। साथ ही साथ फिर जिसको कहते हैं ना बैकअप के ऊपर श्रेयस अय्यर को भी रखना पड़ेगा, वो भी तो प्लेयर है। 5-6 हो गए। 3 ओपनर और 5-6, 8 हो गए ये। अब आ जाए जरा ऑलराउंडर्स के ऊपर। हार्दिक पांड्या लाजमी रखेंगे। हार्दिक पांड्या का होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। साथ ही साथ अक्षर पटेल स्पिनर भी है।